चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पिछले क्लास तक देख लिए थे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है कि नहीं। और एक बात कहे थे कि बहुपद का अनगिनत शून्यक होता है। कितना अनगिनत शून्यक होता है कि अनगिनत मान होता है? बहुपद का अनगिनत मान होता है। कितना मान होता है? अनगिनत मान होता है। जबकि बहुपद का केवल शून्यक होता है। बहुपद का जितना घात होता है उतना ही क्या होता है? शून्यक भी होता है। बहुपद का जितना घात होता है उतना ही शून्यक ही होता है। अब हम कहेंगे, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठो, पीछे कुर्सी खाली है, पीछे ही बैठ सकता है। अब देखो अगला हम लोग को जानना था कि शून्यक हम लोग एक घात वाले बहुपद का शून्यक हम लोग निकालने के लिए सीख गए थे और पता चल गया था कि एक घात वाले बहुपद का शून्यक केवल एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। जबकि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए गए तो वहाँ पर पता चला कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड कितना लड़कन को करने के लिए नहीं आया। तो आज हम लोग पूरा का पूरा क्लास क्या करेंगे? गुणनखंड पर ही बेस्ड होगा। ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नॉर्मल बात जानना जरूरी है ना। जानिएगा तभी आप गुणनखंड कर सकिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि क्या आपको पता है कि प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या आएगा? माइनस आएगा। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा। माइनस को प्लस से, फालतू नहीं चिल्लाना है, जो रियल रहेगा वही चिल्लाना है। माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो और माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो। याद करने का ये तरीका है कि माइनस और माइनस को गुना किए तो प्लस हुआ, प्लस और प्लस को गुना किए तो प्लस हुआ, है कि नहीं? प्लस और प्लस को गुना किए तो प्लस हुआ। सेम सेम रहेगा ना तो प्लस होगा, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा? सेम सेम चिन्ह जब गुना होता है तो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस और प्लस गुना होगा तो। बाकी सेम सेम अगर गुना नहीं करते हैं, एक माइनस रहता है और दूसरा प्लस रहता है तो क्या हो जाता है? माइनस गुने प्लस करें तो भी माइनस, चाहे प्लस गुने माइनस करें तो भी माइनस, है कि नहीं? अब ये प्लस माइनस क्या है? हर संख्या का खुद एक अपना पर्सनल चिन्ह होता है ना। हर संख्या का एक चिन्ह होता है, चाहे वह संख्या नेगेटिव में हो चाहे वो संख्या पॉजिटिव में हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव संख्या और नेगेटिव संख्या को गुना कीजिएगा तो आंसर आपका पॉजिटिव में आने वाला है। पॉजिटिव और पॉजिटिव को गुना कीजिएगा तो आंसर भी नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना कीजिएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या पता चला कि सेम सेम रहेगा ना, सेम 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 रहेगा तो प्लस आएगा, और अलग अलग गुना होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इतना बात पता चला। ठीक है, ये गुना से रिलेटेड बात हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, अब हम कहें कि कोई संख्या है, कोई संख्या जो प्लस में है। क्या है? कोई संख्या जो प्लस में है और कोई संख्या माइनस में है। कोई संख्या प्लस में है और कोई संख्या माइनस में। जैसे कि +5 और -4, +5 और -4। अगर हम कहें कि 5 और 4 का आंसर क्या होगा? 5 - 4 का आंसर सबको पता है। ऐसा कैसे हुआ? बड़ा था 5, छोटा था 4, बड़ा था छोटा था 4, तो 5 में से 4 गया तो, यानी कि बड़ा जो रहता है ना, बड़ा उसी का चिन्ह लिखाता है। बड़ा का जो रहता है ना उसी का चिन्ह लिखाता है। इसमें देखिए -5 + 4, इसका क्या होगा? तो बड़ा था -5 और छोटा था 4, तो क्या हो गया? कहने का मतलब है यहाँ पर एक और बात पता चला कि अगर अलग अलग होता है ना, एगो प्लस एगो माइनस, तो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। जैसे कि एगो प्लस था एगो माइनस में था तो 5 में से 4 गया तो 1, घटता जरूर है। अलग अलग रहता है तो घटता है। साथ ही साथ बड़ा का चिन्ह लिखाता है। 5 में से 4 गया तो 1 घट गया। किसका चिन्ह लिखाया? तो 5 बड़ा था, बड़ा का चिन्ह लिखा गया। 5 में से 4 गया, अलग अलग, एगो माइनस है एगो प्लस है, तो माइनस तो प्लस क्या होने वाला? घटने वाला है। तो घट गया 5 में 4 गया तो बड़ा कौन है?
माइनस वाला है तो माइनस का आंसर आ गया। दोनों अगर माइनस में रहता तो क्या होता, -5 क्या हो जाता, -10। दोनों अगर प्लस में होता तो 5 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में है, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, पूरी प्लस में आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है। ये छोटा छोटा बात आपको गुणनखंड में ज़रूरी है कि नहीं। अगर बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में है ना, तो आंसर क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला। अगर बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस माइनस है दोनों तो आंसर प्लस प्लस है दोनों। तो चलिए तीसरा बात और कंक्लूजन निकालते हैं। इधर ध्यान दीजिए कि प्लस कब ला सकते हैं, किसी संख्या को जोड़ या घटा करके प्लस कब ला सकते हैं, चाहे दोनों संख्या प्लस में हो, है कि नहीं, तब आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर हमको प्लस में लाना है तो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। या फिर अगर हमको प्लस लाना है तो बड़ा प्लस में हो और छोटा, तो भी हम लोग प्लस में रिजल्ट ला सकते हैं। बड़ा क्या हो, प्लस में हो, छोटा क्या हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या, अरे तो बच्चा वाला चीज़ ना है, आपको तो हम पूरा अंदर समझा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, तो भी क्या आएगा। तो प्लस लाने का कितना तरीका है, 2 तरीका है, चाहे दोनों प्लस में हो, चाहे बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस में हो। ये हो गया दूसरा। माइनस लाने का कितना तरीका होगा, चाहे दोनों माइनस में हो, तब आपका आंसर माइनस में आने वाला है। या फिर बड़ा वाला माइनस में हो, छोटा वाला, तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है। समझ में आया। चलिए चौथा पॉइंट समझिए क्या है। x और x गुना होता है तो क्या होता है, देखिए 2x बोलता है, कितना गधा सब। x स्क्वायर होगा, क्या होगा, x गुने x जो होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अच्छा 2x और गुने x होगा तो देखिए संख्या संख्या के साथ गुना होता है। देखो इधर सब समझाना पड़ता है रे। प्लस 2x है ना, x के साथ गुना करोगे तो x के साथ भी क्या है, 1 है। तो चिन्ह चिन्ह के साथ गुना होता है, संख्या संख्या के साथ गुना होता है, और चर चर के साथ गुना होता है। तो सबसे पहले चिन्ह गुना करेंगे, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 2 एकम x। समझ में आया। अगर इसी को जोड़ें तो 2x प्लस x को जोड़ें तो कितना आएगा, 3x आएगा। माइनस 2x प्लस x करें तो माइनस x आएगा। 2x माइनस x करें तो x आएगा। माइनस 2x और माइनस x करें तो माइनस। इतना बात आपको समझ में आया क्या। चलिए इतना ही आपको जानना है, गुणनखंड करने के लिए इतना बात आपको जानना है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। द्विघात बहुपद का गुणनखंड करें। अच्छा द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। समझ में आया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसका गुणनखंड करना है आपको। इसका गुणनखंड करना है, करके दिखाइए जल्दी सा। देखिए इधर आपको करना क्या है सकलायन, इतना बात ध्यान में है कि प्लस गुने माइनस, माइनस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस, प्लस माइनस गुने माइनस, प्लस। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, तो आंसर माइनस में। दोनों संख्या माइनस में तो माइनस में आंसर, दोनों संख्या प्लस में तो। समझ में आया। आइए सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट गुने लास्ट को गुना कीजिए। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 फर्स्ट और लास्ट को गुना करें। फर्स्ट और लास्ट को, तो बताइए
क्या है प्लस 3x² और गुने +2। प्लस और प्लस गुना होगा तो 3 दूनी x² का, जिसमें से आपको अलग कर लेना है 6, प्लस 6 को क्या कर लेना है। अब आपका दिमाग यहाँ से दौड़ना शुरू होना चाहिए। आप फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दिए हैं, सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है फर्स्ट और लास्ट को चिन्ह के साथ, संख्या को संख्या के साथ और अक्षर को चर के साथ गुना कर लेना है। गुना करिएगा तो प्लस 6x² आ गया है। आने के बाद आपको क्या करना है, चर को छोड़ करके बाकी अचर लिख लेना है। अब 6 को तोड़ करके क्या संख्या बनाना है, 6 को तोड़ करके 2 संख्या बनाना है। 6 को तोड़ करके 2 संख्या बनाना है। गुना करने पर वह 2 संख्या प्लस 6x² आवे, जोड़ या घटा करके वह संख्या क्या आवे 7x आवे। क्या आवे 7x आवे। ये बात ध्यान में आया। हम जो बोले पहले ये समझिए, उसके बाद बता रहे हैं। गुना करने 2 संख्या बनाइएगा ना, 6 को क्या बनाइएगा एक संख्या और 2 संख्या में इसको तोड़िएगा। 6 को क्या करना है एक संख्या और 2 संख्या में तोड़ दिए। इस तरह से तोड़ना है, तोड़ने के लिए बताएंगे। तोड़ दिए। अब गुना करके यही दोनों संख्या को गुना करें तो ये वाला चीज़ आ जाए, और यही 2 संख्या को जोड़ें या घटावें तो ये चीज़ आ जाए। जोड़ें या घटावें तो ये चीज़ आ जाए। समझ में आया? क्लियर है? सदाब बाबू फिर से समझो। 2 संख्या 6 को तोड़ के बना लेगा, है ना। अब गुना वही 2 संख्या को गुना करें ना तो 6x² आवे, या फिर जोड़े घटावे ना तो क्या आवे 7x आवे। क्या आवे 7x आवे। तो कैसे होगा काम? तो आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या है +6 है। क्या चीज़ है +6 है। तो प्लस आप कैसे कैसे ला सकते हैं, प्लस आप गुना करके कैसे कैसे ला सकते हैं। चाहे दोनों प्लस में संख्या रहेगा, चाहे दोनों संख्या माइनस में रहेगा, तभी प्लस आ सकता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि हम जो 2 संख्या बनावेंगे ना सर जी, 2 संख्या जो बना रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, चाहे इसका भी माइनस इसका भी माइनस तो भी प्लस आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों के दोनों संख्या प्लस में आने वाला है, चाहे दोनों का दोनों संख्या माइनस में आने वाला। ये बात समझ में आया? तो पहले 6 को तोड़िए। 6 को कैसे तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना। 2 तिया 3 एकम 3, 2 तिया 6 3 एकम 3। अब बनाइए कि 2 और 3 संख्या बनाते हैं। क्या बनाए 2 और 3। गौर कीजिए 2 और 3 आपको पता चल गया कि दोनों चाहे प्लस में होगा चाहे दोनों माइनस में होगा। हम लिख दिए, ये वाला ऑप्शन से बाहर चल गया पहले ही, क्योंकि आप क्या देखें कि +6 है ना। +6 है तो प्लस जो आ सकता है गुना हो करके, चाहे दोनों प्लस रहेगा तब प्लस आ सकता है, चाहे दोनों माइनस रहेगा तो प्लस आ सकता है। ठीक है, चाहे दोनों प्लस रहेगा तो प्लस, चाहे दोनों माइनस रहेगा तो माइनस प्लस आ सकता है। तो वही हम दिमाग लगाएं कि 2 संख्या में तोड़े हैं, ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या होगा, तो चाहे 2 भी प्लस में और 3 भी प्लस में होगा, चाहे 2 भी माइनस और 3 भी माइनस होगा। देखिए जब गुना कीजिएगा प्लस प्लस 2 तिया 6 आ गया, या फिर दोनों माइनस में रहेगा तो -2 और -3 गुना होकर क्या हो जाएगा +6। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको लिख लेना। क्लियर है? अब बात आया कि अब इसको क्या करें। क्या इसको गुना करने पर तो आ गया है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या 7 आता है? 3 2 5 हो रहा है, जोड़ने पर 5 आया, घटाने पर 3 2 है कि नहीं। जब प्लस वाला दोनों संख्या को जोड़िएगा तो +5 आएगा, माइनस वाला दोनों संख्या को जोड़िएगा तो -5 आएगा। +7 आपको लाना है। क्या लाना है +7 तो आ नहीं रहा, तो फिर दूसरा संख्या बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा संख्या हम क्या बना सकते हैं इससे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 तो बना दिए हैं। अब बनाइए 3 दूनी 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1। आपको पहले ही पता हो चुका है कि 6 और 1 दोनों प्लस में होगा, चाहे 6 और 1 दोनों माइनस में होगा। दोनों प्लस में होगा चाहे दोनों माइनस में होगा। तो अगर प्लस में है दोनों तो +6 + 1 गुना होकर क्या हो जाएगा +6। अगर दोनों माइनस में है तो -6 और -1 क्या हो जाएगा गुना हो करके +6। ये तो ठीक है। अब देखिए कि जोड़ करके या घटा करके 7 कैसे आता है। +6 और +1 को जोड़िएगा तो प्लस, -6 और -1 को जोड़िएगा तो आपको लाना क्या है +7 की -7। तो आप बोलिएगा सर +7,
तो कौन ले, दोनों संख्या प्लस वाला लेंगे, दोनों संख्या माइनस वाला लेंगे, दोनों संख्या प्लस वाला लेंगे। चलिए बात बन गया, तो 3x² प्लस एक संख्या 6x बनेगा और दूसरा संख्या x बनेगा और प्लस 2 बनेगा। इतना समझ में आया क्या? नहीं समझ में आएगा 3 बार 4 बार 5 बार बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2। अब देखिए 2 का पेयर लगाते हैं। 2 का पेयर का मतलब होता है जोड़ा लगाना। दोनों 2 का जोड़ा लगा दिए। अब उसमें से जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन। x इसमें भी है, x, तो x कॉमन हो गया। तो x प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, x प्लस 2 इस वाले भाग में भी है, x प्लस 2 इस वाले भाग में है, तो x प्लस 2 कर लिए कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 3x, और यहाँ पे क्या बचा, केवल 1। गुणनखंड करने के लिए आया पहला क्वेश्चन का। चलिए इसी हिसाब से आप लोग अगला क्वेश्चन का करके दिखाइए। 3x² प्लस 7x माइनस 2, -2 का नहीं होगा, अलग क्वेश्चन में आते, रुकिए। 6x² 17x प्लस 12 का गुणनखंड करके दिखाइए। 6x² प्लस 17x प्लस 12 का गुणनखंड करके दिखाइए। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान दीजिए, देखो कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है बताइए, फर्स्ट गुने लास्ट, फर्स्ट गुने लास्ट करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट संख्या 6x² है, कितना है, 6x² है, और सेकंड लास्ट संख्या गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 x² प्लस में है कि नहीं है, ये 12 है लास्ट में, अच्छा ये 12 है तो यहाँ 12 कर लीजिए। तो 12 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 छके 72 x²। पहला स्टेप क्या बताएं, फर्स्ट और लास्ट संख्या को क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो क्या है आपका 72, क्या आया। अब तुरंत 72 का क्या कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 तिया 2 छके 2 एकम 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना किए ना तो 72 आया, 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसी के मदद से के गो संख्या बनाएंगे, 2 गो संख्या बनाएंगे। इसी के मदद से 72 को 2 संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 संख्या। यही 2 संख्या को गुना करें तो 72x² आवे, और यही 2 संख्या को जोड़ या घटाव करें तो क्या आवे, जोड़ या घटाव करें तो क्या आवे, 17x आवे। ऐसा हमको कोई 2 संख्या बनाना है जिसको गुना करें ना तो 72x² आवे, और प्लस या माइनस करें तो 17x आवे। सबसे पहले आप ऑप्शन छांटना शुरू कीजिए। 4 गो ही है, 4 गो ही है, तो पहले ऑप्शन छांटिए कैसे होगा। तो आप गौर कीजिए कि आपको लाना क्या है, प्लस 72 और ये जोड़ करके क्या लाना है, प्लस 72 और प्लस 17 लाना है। तब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि प्लस 72 लाना है गुना करके, तो चाहे दोनों प्लस में होना चाहिए, चाहे दोनों संख्या माइनस में होना चाहिए। ये बात समझ में आया। अब अगला ऑप्शन छाटिए कि इसमें से भी कौन होगा, इसमें से भी कौन होगा। अगर दोनों संख्या प्लस में है तो जुटेगा, दोनों संख्या माइनस में है तो भी जुटेगा। लेकिन ये जब जुटेगा तो प्लस में आंसर आएगा, ये जुटेगा तो आपको लाना क्या चाहिए, जोड़ करके प्लस में लाना। यानी कि ये भी ऑप्शन, यानी कि आप पता चल गया कि दोनों को दोनों संख्या आपका क्या होने वाला है, प्लस में ही होने वाला है। दोनों को दोनों संख्या प्लस में ही होने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए तोड़िए, 2 दूनी 4, रहने दीजिए 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया कितना होता है, हम 4 और 18 बनाए, 4 और तो 18 चौके 72 गुना होकर के 4 x और 18 x अगर बनाते हैं तो 18 चौके 72 x² आ जाएगा। गुना करने पर तो आ ही जाएगा हमेशा, लेकिन आपको जोड़ पर ध्यान देना, जोड़ या घटाव पर ध्यान देना है। हट चल, जोड़ या घटाव पर ध्यान देना है। तो क्या 18 और 4 दोनों प्लस में रहेगा, ये तो हम कंफर्म कर लिए। तो क्या 18 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, नहीं आएगा, खत्म। अब हम बनाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9।
9 और 8 बनाए, 9 और 8 को गुना कीजिएगा तो 72x² आ जाएगा। 8x और 9x रहेगा तो 72x² आ जाएगा। लेकिन क्या दोनों प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो 17x आएगा। हाँ, प्लस 17x आ जाएगा। तो पता चल गया कि ये टूटने वाला किस में है, प्लस 8x और प्लस 9x में टूटने वाला, और प्लस 12। 17 को हम इसमें तोड़ दिए। अब देखेंगे कि पेयर लगा लेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 निकला, x इसमें भी और x इसमें भी, x निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या बचा 2 चौके 8, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 कॉमन किए तो 3x और प्लस 4। जब तक ये दोनों आपका सेम नहीं होगा तब तक समझिए आपका मैथ सही नहीं है। तो 3x + 4 इसमें भी, 3x + 4 इसमें भी, तो 3x + 4 कॉमन कर लिए, बचा कितना 2x, और यहाँ पे क्या बचा इसमें +3। आंसर गुणनखंड हो गया। समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए, देख लीजिए। चलो ध्यान दो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर से समझो। सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। 14 और 1 को गुना कीजिएगा तो 14x² गुने 1 क्या आएगा 14। आपको यहाँ पर 14 छांट लेना, 14। अब आपके दिमाग में आना है कि आप 14 को क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं ना। 14 को क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। बांटने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 2 7 14 और 7 एकम 7 हो गया। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम जो 2 संख्या बनाने वाले हैं उसका चिन्ह आखिर क्या होगा। मेन मैटर ये करता है, संख्या आप बना लीजिएगा लेकिन चिन्ह आपको दिक्कत करेगा। तो चिन्ह के लिए इतना लोचा लफड़ा करते हैं, मतलब सब जगह पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन सब दिन रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या बोलेंगे कि ये गुना करके हमको लाना है और दूसरा जोड़ या घटा करके लाना। गुना करके 2 संख्या, अगर दोनों प्लस में है तब गुना होकर के प्लस में आएगा, चाहे दोनों माइनस में है तब प्लस में आएगा, है कि नहीं। चाहे दोनों संख्या प्लस में हो तब प्लस में आने वाला है, चाहे दोनों संख्या माइनस में हो तब प्लस में आने वाला है। ठीक है, अब आया कि आखिर प्लस वाला दोनों रखें कि माइनस वाला दोनों रखें। तब आप बीच वाले को देखिए कि क्या है, प्लस 9x। तो प्लस 9x कैसे आएगा, 2 संख्या को जुड़ने से। 2 संख्या को जब जोड़िएगा तो अगर दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस में रखिएगा तो -10 आ जाएगा। क्या आपको -9 लाना है, यानी कि दोनों संख्या को क्या रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस वाला ऑप्शन। यहाँ से पता चल गया कि दोनों संख्या को क्या रखना है, प्लस में रखना है। चलिए अब 2 7 7 एकम 7। अब 2 संख्या बनाइए, कैसे बना दे, 2 और 7। 2 और 7 दोनों क्या चीज में रहेगा, तो 2 7 क्या हो जाएगा प्लस 14, गुना होकर क्या जोड़ देंगे तो प्लस, बिल्कुल सही है। चलिए तोड़ दिए, 14x², काला ही पेन का इस्तेमाल करते हैं। 14x² प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 7x प्लस 1। 2x चाहे इधर लिख दीजिए, 7x को इधर लिख दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। 14 में 2 है और x भी है तो 7x बचा और प्लस 1। समझ में आया, 7x प्लस 1 में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो बचा क्या 7x प्लस 1। 7x प्लस 1 दोनों में है तो 7x प्लस 1 कॉमन किए, बचा क्या 2x प्लस 1। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से अगला क्वेश्चन बनाइए। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हेलो, देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। तो 3x² फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिएगा तो 3x² गुने 8 क्या होने वाला है, 8 या 24, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 24। प्लस 24 को आप किनारे लिख लीजिए और साथ ही साथ इसका भाज्य गुणनखंड भी कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6। आप इसका भाज्य गुणनखंड क्यों किए हैं, 2 को संख्या बनाने के लिए, 24 को 2 संख्या में तोड़ने के लिए। ठीक है, आप तोड़ लीजिएगा 2 संख्या में। सबसे पहले तो ये 2 संख्या हम जो तोड़ेंगे उसका चिन्ह क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा, चलिए अब देख करके बताते हैं। सबसे पहले तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, गुना करने पर प्लस आना चाहिए। गुना करने पर कब आता है, गुना करने पर प्लस, चाहे दोनों संख्या प्लस में हो, चाहे दोनों संख्या, तब जाकर के आपका गुना करने पर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। ये चीज हुआ।
आपको जोड़ घटा करके क्या लाना है, -10x। क्या लाना है, -10x लाना है। आपको कंफर्म हो गया कि चाहे दोनों प्लस में होगा चाहे दोनों, अब इन दोनों में कौन सा होगा ये दिमाग लगाना है। -10 लाना है। अब -10 लाना है तो बताइए कि दोनों जोड़ में है, ये वाला दोनों जोड़ेंगे तब -10 आएगा। कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है तो दोनों अगर प्लस में रहेगा तो प्लस ना आ जाएगा, दोनों माइनस रहेगा तब ना माइनस आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत। यानी कि हम जो दो संख्या बनाने वाले हैं दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, माइनस में ही होना चाहिए। जबकि कशिशते का की है ना, जोड़ी तो ठीक थी, -6 और +4 की थी। यही चिन्ह का बहुत बड़ा खेल है बाबू, है कि नहीं। चिन्ह में दिक्कत होता था, ऐसे बताने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप निकालिए, आप निहाल सर से पढ़िए, नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा इतना डिफाइन करके। समझ में आया। हाँ, हमको कहा है कि इसमें बहुत दिक्कत हुआ था बचपन में, खुद का तहकीकात है इतना। समझ में आया। तो बनाइए दो संख्या। अब 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 4 और 6 में देखते हैं क्या, और दोनों क्या चीज में रहेगा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या 24 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 चौके, बिल्कुल सही। दोनों को जोड़ेंगे -4 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस, बिल्कुल सही है, -10 आ गया। इसको लिख दीजिए -4x और -6x + 8। 3 इसमें भी 3, कहाँ 3 इसमें, खाली x दोनों में है तो x कॉमन किए, 3x - 4, माइनस इसमें भी तो माइनस कॉमन कर लें। तो यहाँ पे क्या, 2 इसमें भी 2 भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा +3x और यहाँ बचा -4। 3x - 4 इसमें भी तो क्या हो गया, कॉमन, और x -2। समझ में आया क्या, ये गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, जल्दी से देखते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग गुणनखंड करके जल्दी से बताइए। देखो ये चौथा क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दो। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। 9 चौके फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिएगा तो 4a² गुने 9, 9 चौके 36 a²। अच्छा, +4 और +9, +4a² और +9 तो क्या आने वाला है, +36। आप +36 लिख लिए ना, +36। अब +36 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, 2 18 36, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप गुणनखंड क्यों किए हैं, गुणनखंड इसलिए किए गए हैं कि आपको दो संख्या बनाना है, तोड़ करके 2 गो संख्या बनाना है। ठीक है, तो बना लेंगे हम। सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में सोचते हैं कि गुना करके हमको +36 लाना है और जोड़ या घटा करके क्या लाना है, -20 लाना है। जोड़ या घटा करके -20 लाना है। अब ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन कौन सा ऐसा चीज है जो दो संख्या है, कौन कौन सा है दोनों जोड़ में रहेगा तब गुना हो करके जोड़ आएगा, या दोनों माइनस में रहेगा तब गुना हो करके जोड़ आएगा। ये समझ में आया। यानी होने वाला चाहे ये है चाहे ये है। अब माइनस वाला देखिए कि दोनों संख्या, जोड़ या घटाने वाला बात कर रहे हैं, जोड़ या घटाने वाले में क्या होगा, दोनों संख्या, चाहे दोनों संख्या माइनस में होना चाहिए, चाहे दोनों संख्या माइनस में होना चाहिए, चाहे दोनों संख्या प्लस में होना चाहिए। बड़ा छोटा वाला संख्या माइनस में और बड़ा वाला संख्या माइनस में और छोटा वाला संख्या प्लस में होना चाहिए। बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में होना चाहिए। देखिए प्लस प्लस यहाँ ऑप्शन है और माइनस माइनस यहाँ ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो बताइए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है। देखिएगा सर, प्लस और प्लस यहाँ है, माइनस और माइनस यहाँ है, माइनस और माइनस यहाँ है, माइनस और प्लस यहाँ है। कॉमन क्या है, इसमें भी माइनस माइनस है, इसमें भी माइनस माइनस है। यानी कि दोनों संख्या आपका क्या चीज में रहेगा, माइनस में रहने वाला है। दोनों का संख्या क्या रहने वाला है, माइनस में ही रहने वाला है। समझ में आया। अब संख्या बनाइए, 2 दूनी 4, 3 तिया क्या, -4 और -9 को गुना करेंगे तो +36 आएगा, एकदम आएगा। क्या -4 और -9 को जोड़ेंगे तो क्या -20 आ रहा है, नहीं। यानी कि 4 और 9 जो हम संख्या बना है ना, ये गलत है, कोई दूसरा संख्या बनेगा। क्या आएगा, कोई दूसरा संख्या बनेगा। तो बनाइए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3, -12 और -3 गुना होगा तो +36 आएगा। हाँ आ गया। लेकिन क्या जोड़ेंगे इसको, -12 और -3 को, तो क्या -20 आएगा,
नहीं, तो क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। यानी कि ये भी संख्या क्या बनाया है, गलत बना दिए हैं। तो अब इसको उल्टा ले चलिए, पहले 2 गुना किए, फिर 3 को गुना किए, अब नीचे चलते हैं ऐसे कर दे। 3 × 9, 9 दूनी 18 और 2 -18 और -2 गुना होगा तो +36, -18 और -2 जुटेगा तो माइनस, यानी कि -18 और -2 होने वाला है। तो 4a² -18a और -2a + 9, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, ऐसा है नहीं, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, दोनों में a भी यहाँ a भी यहाँ, तो क्या हो गया आपका 4a² -18 तो 2a - 9, माइनस यहाँ भी तो माइनस कॉमन, बस एक कुछ ना कॉमन तो एक कॉमन, तो क्या हो गया 2a - 9, 2a - 9 दोनों जगह है, यानी कि सही हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर 2a - 1। 2a - 9 और 2a - 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर कहाँ गया मेरा पेन, हाँ यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12x² -11x + 2। अब देखो इधर ध्यान दो, पहला स्टेप +12x² को गुना करेंगे +2 से, तो क्या आने वाला है 12 दूनी 24x²। आपको 24 को कर लेना है अलग, 24 का कर लेना है अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। किसी लड़कन को चिन्ह बनाने में दिक्कत हो रहा है, किसी लड़कन को 2 तिया 6, 3 तिया 6, गलत गिर दिए, 3 दूनी 2 तिया 6, ले बाबू ले, 2 तिया 3 एकम, समझ में आया, बना लिए। अब बात आया कि आप 2 संख्या में तोड़िएगा ना, 2 संख्या में तोड़िएगा तो 2 संख्या को गुना करके क्या लाना है आपको, 24 लाना है, और 2 संख्या को जोड़ या घटा करके क्या लाना है, क्या लाना है -11, क्या लाना है। अब यहाँ पे आइए कि कौन सा ऐसा 2 चीज़ लें कि गुना होने के बाद प्लस आ जाए, तो दोनों प्लस में हो तब प्लस में आवेगा, दोनों प्लस में रहेगा तब प्लस में आएगा, चाहे दोनों को दोनों माइनस में रहेगा तब प्लस में आएगा। चाहे ये 2 संख्या बनाइएगा ना, तो चाहे दोनों संख्या प्लस में होगा, चाहे दोनों संख्या, पर इसमें से भी कौन होगा ये अगला चीज़ बताएगा। अब बताइए कि दोनों संख्या अगर प्लस में रखते हैं और जब जोड़ेंगे दोनों संख्या प्लस में है तो जुटेगा तो क्या होगा, +11 आ जाएगा। तो हमको +11 लाना नहीं है, 2 संख्या जोड़ करके क्या लाना है, -11 लाना है, यानी कि दोनों को दोनों संख्या क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ से तुमको ये पता चला कि तुम जो 2 संख्या बनाने वाला है ना, उसका चिन्ह क्या रहेगा, दोनों का दोनों क्या रहेगा, माइनस में ही रहने वाला है। अब संख्या बनाओ, 2 दूनी 3 दूनी 4 और 6, दोनों को दोनों क्या रहने वाला है, क्या दोनों को गुना कीजिएगा तो +24 आएगा, गुना करने पर +24 आया, क्या दोनों को -4 और -6 कीजिएगा तो -10 आया। आपको लाना क्या था, -11, यानी कि 4 और 6 जो हम संख्या बनाए हैं वो क्या है, गलत है, ये संख्या क्या है, गलत है। अगला संख्या बनाइए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 3 एकम 3, दोनों को दोनों माइनस में है, अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 तिया 24, गुना करने पर +24 लाना था, आ भी गया। अब इसको जोड़ करके लाइए, -8 और -3 क्या हो जाएगा, यही हमारा संख्या है जिसको हम ढूंढ रहे थे, यही हमको मिला है। 12x² ऐसे लिख दिए, -8x -3x और +2। अब देखो कॉमन कैसे करते हैं। कॉमन देखिएगा कि 12 जो है 4 के पहाड़ा में आता है, 8 भी 4 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन कर लेना। 4 दोनों में से क्या कर लिए, निकाल लिए। x यहाँ भी है 2 गो और यहाँ पे 1 गो x है, तो 1 गो x क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, ठीक है। अब जब 12 में से 4 निकाल लिए तो कितना बचा, बोलिएगा 8, ऐसा नहीं कहना है, कभी भी गुने में कॉमन होता है। तो 12 में से 4 निकाल लिए तो 4 तिया 12, यानी कि बचा कितना, 3 बचा, तो 3, और 1 गो x निकाले थे तो 1 गो x बच गया। माइनस का 8 में से आप 4 निकाल लिए हैं तो क्या बचा, क्या 4 बचा, तो नहीं 2, 4 दूनी, हाँ माइनस। अब देखिएगा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि आपको 3x - 2 लाना है, यहाँ पे क्या -3x + 2,
आपको ऐसा करना है कि ये वाला माइनस में हो जाए, 2 के पास माइनस मिल जाए और 3x के बाद पहले क्या मिल जाए, प्लस मिल जाए। यहाँ तो जस्ट उल्टा है, तो हम इसमें से माइनस ले लेते हैं, माइनस कुछ ना ले, 3x और 2 में कुछ ना मिल रहा है तो 1 भी ले लिए, तो ये माइनस जैसे लिए 3x क्या हो गया, प्लस में हो गया, और यहाँ +2 था तो क्या हो गया, माइनस। अब कॉमन लेने के लिए अलग क्लास है, इतना 4x माइनस 1 और 3x माइनस गुणनखंड हुआ। समझ में आया? अब समझ में आया? अभी भी कौन ऐसा लड़का जो नहीं समझ में आया है? सफदर, नहीं समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग देते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन को, अंतिम और फर्स्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट को 12y² प्लस में है और लास्ट वाला 12 भी क्या है, तो प्लस प्लस प्लस। अब 12 12 क्या होता है, 144। आपको 144 क्या कर लेना है, अलग लिख लेना है, और 144 को क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 18, 2 नवा 3 तिया 3 एकम। समझ में आया? आप अभाज्य गुणनखंड क्यों किए हैं? क्योंकि आपको 2 गो संख्या बनाना है, संख्या बन जाएगा। पहले तो आप ये सोचिए कि जो 2 गो संख्या बनाएंगे उसका चिन्ह क्या होना चाहिए, है ना। ये चारों में से क्या होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए, कि बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस में होना चाहिए, कि छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए। इस तरह से आपको सोचना है। तो गुना करके आपको क्या लाना है, प्लस 144, और जोड़ या घटा करके क्या लाना, -25। तो बताइए बाबू कि गुना करके प्लस लाना है, तो गुना करके प्लस कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है, चाहे दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो। अब कंफर्म हो गया कि चाहे दोनों प्लस में होगा चाहे दोनों, इसके अलावा अब कभी नहीं होगा कि एगो प्लस एगो माइनस, नहीं, यही दोनों में से कोई होगा। अब अगला आइए, -25 कैसे आ सकता है, माइनस में जोड़ घटाव कैसे आ सकता है, चाहे दोनों माइनस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, चाहे माइनस लाना है तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस में। हम तो पहले बोल दिए कि माइनस और प्लस वाला खेला खत्म है, तो ये खेला खत्म। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, माइनस 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 माइनस, जो मिलेगा ना दोनों में वही दोनों संख्या होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप जो 2 संख्या बनाइएगा ना भविष्य में, दोनों को दोनों क्या सी में रखिएगा, माइनस में रखिएगा। चलिए अब संख्या बनाइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। दोनों को दोनों संख्या क्या ची में रहेगा, जब दोनों को गुना कीजिएगा ना तो 144 आ जाएगा, पर क्या जोड़िएगा इसको तो क्या -25 आएगा, नहीं, यानी कि 4 और 36 हमारा संख्या नहीं बनेगा। तो एक बार 2 दूनी 4, अब क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 2 तिया 6, 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 18 और 8 बना करके देखते हैं, दोनों क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो 18 और 8 गुना होकर के 144 आ जाएगा प्लस में, लेकिन आप जब जोड़िएगा तो क्या -25 आने वाला है, नहीं, यानी कि 8 और 18 भी काम लायक नहीं है। अगला बनाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। दोनों संख्या क्या ची में रहेगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस 144 आना ही आना है, लेकिन क्या जोड़िएगा तो -25 आएगा। हाँ सर जी, -16 और -9 क्या होने वाला है, -25 होने वाला है। चलिए धराया, क्या हो गया, धरा गया कि -16y और -9y और +12 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बाबू, एक तो गुणनखंड सिखा रहे हैं, फिर बोलिएगा कॉमन लेने के लिए सिखाने के लिए, तो इतना नहीं होगा, है कि नहीं। तो 12 और 16 में देखिएगा, इसको तोड़िए ऐसे, अगर देखिए ऐसे तोड़ना नहीं समझ में आता ऐसे तोड़ो। 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 चौके 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 चौके 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने, अब 12 को 3 गुने। अब गुना कीजिए, देखिए 4 कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में है, 4 इसमें भी है 4, तो 4 कॉमन कर लिए, y इसमें भी, y इसमें भी, तो y भी एगो कॉमन हो गया। 4 और एगो y कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 3 और एगो y बचा, माइनस का माइनस। 4 आप कॉमन कर लिए हैं, एगो y कॉमन कर लिए तो बचा का चीज, 4 बचा। अब यहाँ ये आपको लाना है +3y -4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें भी 3 इसमें भी 3,
इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 कॉमन किया, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो माइनस इसमें भी था, इसमें भी था, तो माइनस कॉमन कर लिए। अरे बाबू प्लस में जो रहता है माइनस तो रहबे करता है दुद्दू को, प्लस में क्या रहता है, दुद्दू को माइनस गुना रहता है। तो आप जो ये प्लस देख रहे हैं इसमें माइनस तो जरूर है, तो माइनस कॉमन किए, -3 इसमें भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा 3y और यहाँ पे बचा -4। क्या बचा, -3y -4 और 4y -3। ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बना करके दिखाइए आप लोग। बना का शेष, हाँ चलिए देखिएगा इधर, देखो चिन्ह का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बाबू यहाँ पर। अगर नहीं कॉन्सेप्ट होता तो आपको हम पहले इतना नहीं बताने जाते, है कि नहीं। चिन्ह का कॉन्सेप्ट है, मानता है कि नहीं मानता है कि नहीं। तब पहला स्टेप करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट क्या है, 8 है प्लस में, और लास्ट क्या है -3 है। गुना की जगह तो क्या आएगा, -24x², माइनस आप -24 है, इसी को तोड़ना है 2 भाग में। 24 को क्या कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड इसलिए किए हैं क्योंकि 2 को संख्या बनाना है। अब 2 को संख्या बनाने से पहले हमको ये भी तो सोचना है कि वो दोनों संख्या आखिर होने क्या चीज वाला है, दोनों प्लस में होने वाला है कि दोनों माइनस में होने वाला है, कि बड़ा प्लस छोटा माइनस में होने वाला है, या छोटा माइनस बड़ा प्लस में होने वाला है, क्या होने वाला है ये देखिए। तो आपको गुना करके लाना है -24, है ना, और जोड़ या घटा करके लाना है +10। गुना करके माइनस में लाना है आंसर, तो आपका एगो प्लस एगो माइनस में हो तब, एगो प्लस एगो माइनस में हो तब माइनस में आ सकता है, चाहे पहला माइनस दूसरा प्लस में हो तब आपका गुना होकर के माइनस में आ सकता है। पता तो ये चल गया कि दोनों एगो प्लस एगो माइनस में होने वाला है, एगो प्लस एगो माइनस में होने वाला है। अब ये सोचना है कि बड़ा वाला प्लस में होगा कि बड़ा वाला माइनस में होगा। यहाँ से आइए, आप देखिएगा कि प्लस में आंसर आया है, प्लस में आंसर आया, तो प्लस में कब कब आंसर आएगा, बड़ा वाला एगो माइनस एगो प्लस में। देखिए कि बड़ा वाला अगर प्लस है, छोटा वाला अगर माइनस है तो क्या आएगा, बड़ा वाला अगर प्लस है, छोटा वाला माइनस है, तो क्या होगा, बिग वाला प्लस और स्मॉल वाला माइनस रहेगा। बताओ नहीं, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। या फिर माइनस एगो प्लस रहेगा तो क्या आएगा, फिर माइनस में आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों में कौन सा कॉमन है, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि बड़ा वाला क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और छोटा वाला बिग वाला प्लस में और स्मॉल वाला छोटा में होना चाहिए। अब चलिए संख्या बनाइए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी, बड़ा 6 है और छोटा 4। बड़ा वाला प्लस में होना चाहिए, बात निकालें यहाँ से हम, और छोटा वाला, दोनों को गुना कीजिएगा तो -24 आ जाएगा। क्या इस दोनों को जोड़िएगा तो +10 आएगा, नहीं, यानी कि 6 और 4 हमारा नहीं हुआ, है ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, +8, और छोटा क्या हो जाएगा 3। 8 और 3 गुना कीजिएगा तो -24 आ जाएगा, क्या 10 आएगा, +10 नहीं, 8 और 3 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, है ना। 12 प्लस में और 2, 12 और 2 गुना कीजिएगा तो -24 आएगा, लेकिन जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, +10x आ जाएगा। तो यही हो गया 8x² + 12x -2x और -3। 8 में भी 4 होता है, 12 में भी 4 होता है, तो 4 लिए कॉमन। यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है, तो 1 से हो गया कॉमन। 1 गो 4 कॉमन किए तो बच गया 2, है ना। कॉल आ रहा किसका, भाजन का, अच्छा रहने दो, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो। 4x क्या बचेगा, 2x और प्लस क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस दोनों में कॉमन कर लिए, कुछ ना मिल रहा है तो एक मिलेगा, 2x + 3। दोनों से जब माइनस ले लिए हैं तो ये भी 2 भी प्लस में हो गया और 3 भी प्लस में हो गया। 4x - 1, 2x + 3। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, क्या क्वेश्चन बताएं, 7 क्वेश्चन बताए हैं, 7 क्वेश्चन को पूरा बताए हैं, है कि नहीं। और क्वेश्चन बताना है, रिवीजन नहीं करके आना बाबू,
आइए इधर देखिए, आइए देखिए तो बाबू, इधर देखो क्या स्टेप होता है। अरे क्या हो रहा है तुम लोग? अरे बैठो बैठो बैठो, दे दो बच्चा लोग दे दो, ले जाओ। अरे छीनेगा ना गुड्डी से, भागो जल्दी से भागो। चलो ध्यान दो, फर्स्ट और लास्ट क्या होता है? गुना होता है। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में क्या लिखल है? प्लस में ना, गुने -7 प्लस और माइनस का होवे है? पहले बताएं कि चिन्ह चिन्ह के साथ, संख्या संख्या के साथ, है ना? 4 का 4, 4 सते, और √3 और √3 गुना होता है तो क्या होता है? 3 हो जाता है। और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। 8 दिया, 28 दिया, 84 x स्क्वायर, यानी कि आपका क्या आया? -84 आया। 84 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। क्यों अभाज्य गुणनखंड करते हैं? क्योंकि आपको 2 गो संख्या बनाना होता है। आपको दिक्कत बस यहाँ पे हुआ होगा, है ना? अब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको 2 गो संख्या बनाना है। अब गुना करके आपको चूंकि माइनस में लाना है, तो चाहे एक पहला माइनस दूसरा प्लस, चाहे पहला प्लस दूसरा माइनस, है कि नहीं? पहला प्लस दूसरा माइनस, चाहे पहला माइनस दूसरा प्लस। अब इन दोनों में से कौन होगा? ये बीच वाला बताएगा। तो बताइए आगे में क्या है? 5 है, +5 है। तो बताइए कि पहले में से बड़ा में से छोटा घटेगा तब +5 आवेगा, कि छोटा में से बड़ा में से, कैसे बताएं, खुद दिक्कत हो गया। अगर बड़ा प्लस है, छोटा माइनस है, तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस में आ जाएगा। यानी कि पता चल गया कि बड़का प्लस में होना चाहिए, छोटका ना, कि बड़का माइनस में होना चाहिए और छोटका प्लस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खत्म। तो ये दोनों में कौन मिला? ये भी खत्म। तो मिला कौन? पहला बड़ा और छोटका माइनस में। ठीक है, 4√3x स्क्वायर। संख्या बनाइए ना पहले। 2 दूनी 4 और 7 दिया 21। बड़ा वाला क्या चीज में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। और छोटा वाला 21 में से 4 जगह 5 आएगा नहीं, यानी कि ये नहीं बनेगा। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 और 7। पहला क्या होना चाहिए? बड़ा वाला क्या होना चाहिए? प्लस में, और स्मॉल वाला माइनस में। तो 12 में से 7 जगह तो कितना होगा? +5 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यही है हमारा। +12x -7x -7√3। कॉमन कीजिए कि 4 एकों में भी, 4 एकों में भी 4 कॉमन कर लिए ना। अब बचेगा यहाँ पे, जब 4 कॉमन किएगा तो 3 बचेगा, और 3 में भी √3 होता है। तब पता चला √3 यहाँ भी √3, तो √3 भी कॉमन हो गया। x यहाँ भी x, तो x कॉमन कर लिए। चलिए यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? 4 कॉमन करिए लिए, बचा था 3। 3 में 2 को √3 होता है, एक √3 निकाल लिए, तो क्या √3 बचा? 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन किए, 7 निकाल लिए, तो क्या हो गया? x + √3। x + √3 यहाँ भी, तो x + √3 लिए कॉमन हो गया आपका 4√3x - 7। यही हो गया क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आना है। उसमें हम एक बार भी डॉट नहीं बताएंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है 3C 9th का 3C, अगर उसमें आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सोच करके देखिए। पीछे आंसर दिया हुआ रहता है, मिलाइए कि आपका आंसर काहे नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए।